क्या आजम खान के सपनों का जौहर विश्वविद्यालय अब बुलडोजर की जद में आ गया है? क्या अखिलेश यादव की नई रणनीति जौहर विश्वविद्यालय को बचा पाएगी? आखिर इकरा हसन और असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कहा कि यूपी की सियासत फिर गर्मा गई? आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े मुद्दों में शामिल हो गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि अधिकांश निर्माण स्वीकृत मानकों के अनुसार नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए शिक्षा के मंदिर पर हमला करार दे रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा कि यह केवल आजम खान की लड़ाई नहीं, बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य और शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से लोकतांत्रिक तरीके से इस मुद्दे पर संघर्ष करने की अपील की है। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि सरकार धर्म और पहचान के आधार पर भेदभाव की राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि यदि छात्रों और जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो वह धरने पर बैठने से भी पीछे नहीं हटेंगी। उधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा कि शिक्षा संस्थानों से जुड़े मामलों में कानून और संविधान के दायरे में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर जौहर विश्वविद्यालय के बाहर छात्र भी धरने पर बैठे हैं और विश्वविद्यालय को बचाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह मामला अब केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अदालत, सरकार और विपक्ष के बीच उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक और कानूनी लड़ाइयों में एक बन चुका है। आने वाले दिनों में अदालत का रुख, सरकार की अगली कार्रवाई और विपक्ष का आंदोलन तय करेगा कि आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का भविष्य क्या होगा। दरअसल रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए ने विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को बिना स्वीकृत नक्शे के निर्मित बताते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि केवल मेडिकल कॉलेज और अकादमिक ब्लॉक को वैध स्वीकृति प्राप्त थी, जबकि बाकी भवन नियमों के अनुसार नहीं बनाए गए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए भाजपा सरकार पर शिक्षा के मंदिर को निशाना बनाने का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर बताते हुए देश भर के छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों से इसे बचाने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय के दस्तावेजों या नक्शों में कोई कमी है तो उसे कानून के मुताबिक दूर किया जाना चाहिए, लेकिन हजारों छात्रों के भविष्य पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार संकीर्ण राजनीति के कारण विश्वविद्यालय को निशाना बना रही है और हजारों छात्रों तथा उनके परिवारों के सपनों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब और कमजोर परिवारों के जिन बच्चों के लिए यह विश्वविद्यालय उम्मीद का केंद्र बना, उसी शिक्षा के मंदिर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने आगे कहा, इतिहास पलटकर देखें तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे, विश्वविद्यालय तोड़े और आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही काम भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा शिक्षा को सांप्रदायिक नजरिए से देखती है, जबकि शिक्षित समाज अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। अखिलेश यादव का कहना है कि यदि सरकार चाहे तो अपने ही नियमों के तहत विश्वविद्यालय के निर्माण को नियमित कर सकती है, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी सक्रिय हो गई हैं। इकरा हसन ने कहा कि शिक्षा संस्थानों को बचाना सभी की जिम्मेदारी है और यदि जरूरत पड़ी तो लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। इकरा हसन का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए और सरकार को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक किसी कठोर कार्रवाई से बचना चाहिए। इसी बीच समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता लखनऊ सहित विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग उठा रहे हैं।
वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस पूरे मामले पर भाजपा सरकार को निशाने पर ले चुके हैं। विपक्ष का साझा आरोप है कि जौहर विश्वविद्यालय को केवल एक कानूनी विवाद के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत देखा जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि यदि किसी निर्माण में कानूनी कमी है तो उसका समाधान अदालत और कानून के दायरे में होना चाहिए, न कि राजनीतिक संदेश देने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। विश्वविद्यालय परिसर के बाहर भी माहौल लगातार गर्म हुआ है। कई छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि यदि इमारतें तोड़ी गईं तो उनकी पढ़ाई, परीक्षाएं और भविष्य प्रभावित होगा। छात्रों की मांग है कि सरकार पहले वैकल्पिक व्यवस्था और कानूनी स्थिति स्पष्ट करे, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। छात्र संगठनों का कहना है कि शिक्षा को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। कानूनी मोर्चे पर भी इस मामले की निगाहें अदालत पर टिकी हुई हैं। विपक्ष का कहना है कि यदि न्यायालय से राहत मिलती है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रुक सकती है। वहीं प्रशासन का पक्ष है कि आदेश नियमानुसार जारी किया गया है और आगे की कार्रवाई भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी। इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि बुलडोजर चलना पूरी तरह तय हो चुका है। अंतिम स्थिति अदालत और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इस बीच अन्य विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यदि अदालत के अंतिम निर्णय से पहले ध्वस्तीकरण किया जाता है तो यह न्यायिक प्रक्रिया की भावना के खिलाफ होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बुलडोजर की राजनीति कानून के शासन को कमजोर करती है और सरकार को न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अब यह विवाद केवल आजम खान या जौहर विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रह गया है। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिक्षा, कानून, बुलडोजर कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिशोध जैसे बड़े मुद्दों का केंद्र बन चुका है। एक तरफ सरकार अवैध निर्माण पर कार्रवाई की बात कर रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और अन्य विपक्षी दल इसे लोकतांत्रिक संस्थानों तथा छात्रों के भविष्य पर हमला बता रहे हैं। आने वाले दिनों में अदालत का रुख, विपक्ष का आंदोलन और सरकार की अगली रणनीति तय करेगी कि जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलेगा या फिर कानूनी राहत मिलने के बाद स्थिति बदल जाएगी। फिलहाल पूरा प्रदेश इस बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है। जौहर विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का सबसे बड़ा सपना माना जाता है। रामपुर में स्थापित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की कल्पना आजम खान ने इस उद्देश्य से की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों का रुख न करना पड़े। वर्षों की मेहनत और करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट और अन्य कई पाठ्यक्रम शुरू किए गए। समर्थकों का कहना है कि आजम खान ने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि माना और हमेशा कहा कि राजनीति में सबसे बड़ा उनका सपना शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यह विश्वविद्यालय लगातार कानूनी और प्रशासनिक विवादों में घिरता चला गया। अब जब 38 इमारतों पर ध्वस्तीकरण का आदेश सामने आया है तो एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खान का वर्षों का सपना टूट जाएगा या अदालत और कानूनी प्रक्रिया से इसे राहत मिलेगी।